हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका होस्ट मोहित राठी। आज हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के स्टॉक के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि ये स्टॉक और कितना ऊपर जा सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि टाटा मोटर्स का स्टॉक ये पिछले कुछ दिनों में बहुत ही अच्छा रनअप दिखा चुका है और हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये स्टॉक और ज़्यादा कितना आगे जा सकता है। तो शुरू करते हैं। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि टाटा मोटर्स ने एक दिन के ऊपर 6.20% का रिटर्न दिया है, एक वीक के ऊपर 30% के बहुत ही अच्छे रिटर्न दिए हैं, एक मंथ के ऊपर 43% के रिटर्न दिए हैं। लेकिन अगर हम एक साल की बात करें तो इसने 31% के ही रिटर्न दिए और 5 साल में इस स्टॉक ने अभी भी नेगेटिव रिटर्न ही दिए हैं। इस स्टॉक के अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं, टिकल टिप चाहता है कि इस स्टॉक में अंदर आप अभी निवेश नहीं करना चाहिए क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में है। ये स्टॉक डिविडेंड अच्छा नहीं देता है और इस स्टॉक ने जैसे कि आप जानते हैं 5 साल में नेगेटिव ही रिटर्न दिए हैं, तो इसीलिए टिकल टेप इसके ऊपर एक रेड फ्लैग बता रहा है। अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक का जो टोटल रेवेन्यू है वो साल 2020 में 29 के हिसाब से गिरा है। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि ऑटो सेक्टर ये सारा ही साल 2020 में नेगेटिव में चल रहा था, तो ये गिरावट हम एक्सपेक्ट ही कर रहे थे। लेकिन अगर आप अभी अपने आसपास देखें तो आप देख सकते हैं कि टाटा मोटर्स की गाड़ियाँ बहुत ही अच्छे से बिक रही है और टाटा मोटर्स एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है। और चाइना में जैसे जैसे रिकवरी हो रहा है और कोरोना वायरस का इम्पैक्ट कम हो रहा है, जैसे उनका जगुआर लैंड रोवर ये ब्रांड भी बहुत अच्छा बिक रहा है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं क्वार्टर एंड क्वार्टर म्यूचुअल फंड, DIIs और FIIs ने इस स्टॉक के अंदर अपने होल्डिंग को कम किया है और रिटेल और अदर ने इसके अंदर अपने होल्डिंग को बढ़ाया है। ये एक पॉजिटिव साइन नहीं है। हम जब जो कोई स्ट्रॉन्ग हैंड बोलते हैं FIIs और DIIs, जब ये इसमें निवेश बढ़ाते हैं तभी हम बोलते हैं कि ये स्टॉक ऊपर जाने की क्षमता रखता है। अगर हम टाटा मोटर्स के स्टॉक की टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि हेके निशी के ऊपर टाटा मोटर्स के स्टॉक के अंदर बहुत ही बड़े बड़े कैंडल बन रहे हैं और एक बहुत ही ज़्यादा बड़े पॉजिटिव मोमेंटम में ये स्टॉक चल रहा है। अगर मैं टाटा मोटर्स में सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करूं तो आप देख सकते हैं अभी स्टॉक का भाव ये 260 रुपये चल रहा है और 273 के ऊपर एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है प्राइस एक्शन के ऊपर। अगर इस रेजिस्टेंस को पार कर देता है क्योंकि स्टॉक बहुत ही अच्छे मोमेंटम में है, तो 328 330 रुपये के लेवल ये स्टॉक बता सकता है। अगर ये स्टॉक यहाँ से करेक्ट होता है, जैसे कि निफ्टी अगर यहाँ से करेक्ट होता है तो ये स्टॉक भी थोड़ा करेक्शन दिखाएगा, तो ये स्टॉक यहाँ से 200 रुपये के वैल्यू तक भी गिर सकता है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अभी आपके फेवर में नहीं है। अगर ये स्टॉक 275 को डिसिजुअली पार करे तभी आपको इस स्टॉक के अंदर निवेश करना चाहिए या फिर इस स्टॉक को 200 तक गिरते देना चाहिए। अगर हम टाटा मोटर्स के ऊपर हमारे जो इंडिकेटर्स है RSI और MACD की बात करें तो RSI तो अभी बहुत ही ज़्यादा ओवरबॉट जोन में चल रहा है, नियर अबाउट 90 के लेवल पे RSI जा चुका है। लेकिन MACD के ऊपर जो हमारा पॉजिटिव क्रॉस हो रहा है उसके अंदर भी एक एंगल बहुत ही बड़ा है, तो हम बोल सकते हैं कि टाटा मोटर्स अभी एक बहुत अच्छे मोमेंटम में है और ये स्टॉक यहाँ से भी ऊपर जा सकता है। अगर मैं बॉलिंजर बैंड, ATR और ADX पे भी देखूँ तो आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक ने जो अपना बॉलिंजर बैंड है उसको तोड़ के इस स्टॉक का वैल्यू इसके ऊपर जा रहा है और बॉलिंजर बैंड की भी मिड वैल्यू ये 200 के आसपास ही है, जो कि हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस में भी नज़र आ रही है। तो अगर ये स्टॉक यहाँ से करेक्ट होता है तो आपको एक बहुत ही बड़ा डाउनसाइड देखने को मिलेगा। इस स्टॉक के अंदर 275 को टूटने का आप राह दिखे, उसके बाद ही अपना एक निवेश बढ़ाइए। ATR के ऊपर भी आप देख सकते हैं ATR का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा ऊपर चल रहा है और हम हमेशा स्टॉक उसी लेवल पे खरीदते हैं जब ATR का वैल्यू बहुत कम हो। ADX के ऊपर जो कि हमारा डायरेक्शन इंडिकेटर है, इसका वैल्यू भी 25 से ऊपर है, तो ये बता रहा है कि टाटा मोटर्स में हमारा जो अपवर्ड मोमेंटम है वो बरकरार है। अगर मैं वॉल्यूम प्रोफाइल की बात करूँ तो आप देख सकते हैं निफ्टी 50 के साथ इसका कोरिलेशन इंडेक्स 0.9 का चल रहा है, तो अगर निफ्टी में कोई करेक्शन आएगा तो इस स्टॉक के अंदर भी आपको करेक्शन आने को दिख सकता है। और निफ्टी जैसे कि बहुत ज़्यादा चल चुका है, तो अगर निफ्टी में कोई करेक्शन आपको आने वाले दिनों में दिखता है तो ये स्टॉक भी आपको 200 के लेवल के आसपास मिल सकता है। अगर मैं आपको वॉल्यूम प्रोफाइलर पे दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं 80-85 के लेवल के आसपास बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जा रहा है वैसे वैसे आप वॉल्यूम कम होते हुए देख रहे हैं वॉल्यूम प्रोफाइलर के ऊपर कि ये पॉजिटिव साइन नहीं है।
अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें तो आप देख सकते हैं, जैसे कि आप जनवरी मंथ का 17 तारीख चल रहा है, तो हम जैन और फेब दोनों के ऑप्शन चेन देखेंगे। तो जैन के ऑप्शन चेन में आप देख सकते हैं कि 260 इस लेवल के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो बहुत ही तेज़ी से कम हो रहा है, और जो हायर बैंड्स है जैसे कि 270 उस लेवल पे बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट बढ़े हैं और 285 पे कॉन्ट्रैक्ट बढ़े हैं। लेकिन अगर मैं फेब महीने की भी ऑप्शन चेन कंपेयर करूँ तो आप देख सकते हैं कि पुट साइड में तो कॉन्ट्रैक्ट कम ही हो रहे हैं, तो हम पुट की बात ही नहीं करेंगे। कॉल साइड में आप देख सकते हैं कि 280 के प्राइस के आसपास 6 लाख नए कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 273 ये प्राइस रेंज को ये तोड़ के यहाँ से ऊपर जाने की बात कर सकता है टाटा मोटर्स फरवरी मंथ में। तो ये हमें ऑप्शन चेन बता रहा है। अगर मैं टाटा मोटर्स के ऊपर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाऊं तो आप देख सकते हैं कि 270 का जो प्राइस रेंज है उसके ऊपर फिबोनाची का एक लेवल है, जैसे कि हमें प्राइस एक्शन और बाकी इसमें भी नज़र आ रहा है कि 273 इस लेवल के आसपास आके ये स्टॉक यहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो हमें 273 इस लेवल को टूटने की राह देखनी है, उसके बाद ही स्टॉक में फ्रेश एंट्री लेनी है। और अगर ये यहाँ से स्टॉक करेक्ट होता है तो 200 रुपये मतलब डाउन साइड बहुत ही ज़्यादा है। अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है 273 तो इसके ऊपर का नेक्स्ट लेवल ये रहेगा 230, 333, 335। तो अगर 275 इस लेवल को ये स्टॉक डिसिडिवली तोड़ता है तो आप इसके अंदर एक नया पोजीशन बना सकते हैं, और 270, 340, 335 इस भाव के आसपास आपको ये स्टॉक जाते हुए साफ साफ नज़र आएगा। अगर मैं हमारे जो फेमस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 20 डेज, 50 डेज और 200 डेज, इनको भी इसके ऊपर लगाऊँ तो आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक अभी अपने तीनों ही एवरेजेस के ऊपर चल रहा है। अगर मैं बैक में जाके भी टेस्टिंग करूँ तो आप देख सकते हैं कि 50 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे ये स्टॉक बहुत ही ज़्यादा अभी तक रेजिस्टेंस दिख रहा था। तो हम बोल सकते हैं कि 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसके लिए एक अच्छे रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो कि 184 रुपीज़ पे है, और 20 डेज का भी 200 के आसपास है, और हमें 200 रुपये का प्राइस बार बार हर इंडिकेटर पे नज़र आ रहा है। तो अगर ये स्टॉक यहाँ से करेक्ट होता है तो डाउन साइड बहुत ही ज़्यादा है, मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ, और 200 रुपये तक ये स्टॉक आपको आराम से गिरते हुए नज़र आएगा। अगर मैं मनी कंट्रोल के ऊपर टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक अभी बहुत ही बुलिश है, और इस स्टॉक के लिए नेक्स्ट रजिस्टेंस 270 रुपये का प्राइस है, और अगर ये इसको पार करता है तो 290 के लेवल के आसपास इसको और एक रजिस्टेंस देखने को मिल सकता है मनी कंट्रोल के ऊपर। तो ये रहा हमारा टाटा मोटर्स का टेक्निकल प्लस फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आप मेरी राय माने तो टाटा मोटर्स ये अभी तक प्रॉफिट में कंपनी आई नहीं है, तो लोग इसके ऊपर प्रीएम्प्ट करके इस स्टॉक को खरीद रहे हैं। तो अगर आप भी इस स्टॉक के अंदर जो भी रैली चल रही है उसका पार्ट बनना चाहते हैं तो इस स्टॉक के ऊपर आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन इस स्टॉक को 270 ये प्राइस रेंज तोड़ने के बाद ही आप अपना निवेश इस स्टॉक में बनाएंगे, क्योंकि अगर ये स्टॉक यहाँ से रिट्रेस होता है तो ये 200 के लेवल तक जा सकता है, मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:4 का है। नीचे जाने के लिए आपको 4 टाइम से नीचे जा सकता है, लेकिन ऊपर जाने के लिए इसका रेजिस्टेंस ये बहुत ही आसपास ही है, तो उसके ध्यान में रख के ही आप निवेश कीजिए। अगर 275 ये बहुत ही डिसिजिवली तोड़ देता है तो इसके ऊपर का रेंज ये 335, 340 तक है, तो आप आराम से बाद में भी इस स्टॉक के अंदर खरीद सकते हैं जब ये स्टॉक 270, 275 को आराम से तोड़ दे, और इस स्टॉक में अपना निवेश बना सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही बेल का नोटिफिकेशन दबाइए ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप किसी स्टॉक के बारे में मुझसे जानना चाहते हैं तो उस स्टॉक का नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं उस स्टॉक के बारे में मेरी राय आपसे शेयर कर सकूँ। एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ड्रॉप अ लाइक, लीव अ कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।